So Rewind 2020, ये शायद मेरा YouTube का पहला stereotypical वीडियो है, but it's quite necessary because I actually want to share how my 2020 truly and honestly went with you guys. Before everything starts, let me just tell you, this video is all about what inspired me and what I did this year. And what truly inspired me, how our democracy right now is still alive. The protests that happened this year in India and the world, may you agree with them or may you don't agree, but protest happened. And that is a sign of a successful democracy. क्योंकि protest होते हैं, उसी से संवाद और विवाद होता है. उसी से पता चलता है कि कौन किस चीज़ से agree करता है, कौन किस चीज़ से disagree करता है. The Black Lives Matter protest in US, Shaheen Bagh, which was the epicenter of CAA, anti-CAA law protest, led by Bilkis Dadi, an 80-year-old woman who's now also in the Times magazine in the 100 most influential list. And now at the end of the year, the farmers protest. The most amazing part is how beautifully these protests are done, how amazingly they are managed, how peacefully everything is conducted. The farmers have literally made makeshift schools for people in that vicinity. The farmers are feeding the poor around there, and there was this interview of this small poor kid who's saying कि आज तक मैंने इतना खाना नहीं खाया है और ये प्रोटेस्ट मेरे को क्यों पसंद है क्योंकि उसको इतना खाना मिल रहा है. All of this is an inspiration to me. There, moving away from the politics of this year, let's start with how this year began for me. मैं शायद पहला आदमी तो नहीं हूँ जो आपको ये बोल रहा रहेगा कि 2020 was the worst year possible. Obviously आपको भी ये शायद लगता होगा, लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे तो हम सब के पास एक दो तीन शायद कई हैप्पी मेमोरीज है 2020 के. एनीवन एंड एवरीवन हु वांटेड टू स्पेंड टाइम विद देयर फैमिली, उनको भरपूर टाइम मिला. और हर वो आदमी जो ये बोलता था कि यार मुझे भी दिन भर घर पे बैठ के नेटफ्लिक्स देखना है, ये साल और क्या किए. 25 मार्च को लॉकडाउन इम्पोज हुआ था इंडिया में. उसके 2 हफ्ते पहले से कोविड ड्यूटी पे मुझे बुला लिया गया था और एटलीस्ट 1 महीने पहले से कोविड इंडिया में आ चुका था. मेरे मॉम डैड लॉकडाउन के 2 हफ्ते पहले भोपाल चले गए थे और मेरा छोटा भाई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा था एज अ लॉयर. बेसिकली मेरी फैमिली 3 जगह पे थी, भोपाल, दिल्ली और मैं बॉम्बे में अकेला. शुरुआत हुई थी मुझे जब स्क्रीनिंग ड्यूटी पे डाला गया था हॉस्पिटल पे, जहाँ मुझे स्क्रीन करना था एनीवन सफरिंग फ्रॉम सिम्टम्स ऑफ कोविड टू अ डिफरेंट एरिया, एंड बाकी लोगों के लिए नॉर्मल एरिया में इलाज चल रहा था. करते करते इवेंचुअली हमें APMC मार्केट में पोस्ट किया था बिकॉज इट वाज अ कंटेनमेंट जोन. वहाँ 3,500 लेबरर्स और माइग्रेंट वर्कर्स काम करते थे और उनमें से 110 लोगों को इन्फेक्शन हो चुका था. 110 या 75 या 110 लोगों को शायद इन्फेक्शन हो चुका था. तो हमें वहाँ भेजा गया था 3,500 लोगों को स्क्रीन करने के लिए फॉर सिम्टम्स. तब पहली बार मुझे लोगों के आंखों में खौफ दिखा था. दिस इज़ एट द प्राइम ऑफ लॉकडाउन, जब सब घर में बैठे हुए थे, सब्जियां बाहर से आ रही थी, आपके नेबर्स आपके बेस्ट फ्रेंड बन चुके थे और घर पे बैठ के हर फर्नीचर से आपने 3 बार तो बात कर लिया था. वहाँ 3,500 लोग जो अपने घर से दूर थे सिर्फ इसके लिए वेट कर रहे थे कि डॉक्टर उनको सर्टिफिकेट दे और वो ट्राई कर सकें कि वो घर कैसे जाए. APMC वॉज अ वेरी स्कैरी प्लेस. मैं और मेरे साथी, मतलब मेरे साथ जो काम कर रहे थे बाकी डॉक्टर्स, हम लोग APMC गए थे एंड आई थिंक इन अ डे वी स्क्रीन्ड 2,500 पीपल. कंटेनमेंट जोन के काम के बाद हमें हॉस्पिटल ने 1-2 दिन की छुट्टी दी थी, जब मुझे खारघर पुलिस स्टेशन से कॉल आया था कि गवर्नमेंट ने माइग्रेंट वर्कर्स के लिए ट्रेन शुरू की है वापस जाने की, क्योंकि तब तक माइग्रेंट वर्कर्स चल के जा रहे थे अपने अपने घर. तो ट्रेन में बैठने के लिए उनको हेल्थ सर्टिफिकेट चाहिए था जो एक MBBS डॉक्टर ही बना सकता था. तो खारघर पुलिस स्टेशन के पास ऑलरेडी कुछ प्राइवेट डॉक्टर्स थे जो 600-700 रुपये ले रहे थे हेल्थ सर्टिफिकेट्स के लिए. सो व्हेन दे कॉल्ड मी आई सेड यार ये तो फ्री में हो सकता है. तो मैं 3 दिन खारघर गया एंड वी मेड 650-700 सर्टिफिकेट्स एवरी डे फॉर माइग्रेंट वर्कर्स. एट द एंड ऑफ द डे व्हेन द माइग्रेंट वर्कर आपको देख के थैंक यू बोल के घर के लिए और ट्रेन के लिए निकला था, उतनी खुशी मुझे इस साल और किसी काम में नहीं मिली जितनी उसमें मिली. 3 दिन के बाद गवर्नमेंट ने नया रूल ला दिया और ये सारे माइग्रेंट वर्कर्स जब ट्रेन में जाते तभी उनका सर्टिफिकेट वहाँ पर एक साथ बन जाता, विच वॉज अ गुड रूल. बट ये सब चीज़ें मैंने शायद इंस्टाग्राम पे अपने स्टोरीज में शेयर की थी और कई लोगों ने मुझे उस टाइम पे बोला था थैंक्स फॉर शेयरिंग इट बिकॉज वी आर ऑल लॉक्ड अप इन आवर हाउसेज एंड
It's amazing to see what is happening out there in the world. Which made me think that 2020 as a year was the first time I truly realized what a full potential of a doctor is. It was the first time I was extremely proud as a doctor, and I was really happy to be a part of the frontline forces. So eventually, I was posted in the COVID wards, and that's exactly when I realized I want to start showing people how and what happens in the COVID wards. और वो बोलते हैं ना कि when you decide to start doing something, you start meeting people of similar minds. That's exactly how I met Sajil and Ashwin, who helped me edit and frame ideas for my vlogs, and still do that. मैं कोविड वार्ड में जब पोस्ट हुआ तो I realized the way to shoot it was going to be so difficult. And Sajil and Ashwin came in handy every single time in telling me, this is what you should shoot today, this is what you should do tomorrow. And eventually things started working and rolling better each and every day. We shot at least 13 days of my duty at COVID in the COVID wards. And the real purpose of shooting those vlogs were to show how the frontline workers were actually working, and how y'all at home need not be so stressed, because there was this immense amount of panic in people everywhere about what's happening in the wards, what's happening in the hospitals, what's happening out there in the open roads, or what's happening in the country. और मुझे सिर्फ व्लॉग इस तरह हिसाब से शूट करने का था कि सब लोग एट होम जो भी देखे वो एट ईज रहे. I don't know if I was successful, but that's exactly what the intention was. The response to the COVID vlogs were really good, which kind of inspired me to continue this entire vlogging thing. The entire concept of the channel for me now became that I wanted to show the journey of a doctor. I'm preparing for my exams right now, and what I go through in a daily life is what I want to share with you. I still don't have my master's seat. I'm still preparing for it. So this entire purpose of vlog became even bigger. I really wanted everyone to get an insight into a doctor's life, and hence the journey began. I look like a peacock. Peacock दिख रहा हूँ मैं, peacock. ठीक है 2 सेकंड थांबा 2 मिनिटात येतो. वो करंट ॲडमिटेड डिस्ट्रिक्ट Google Maps is how we're going. We will realize that we will never know where we are except the blue dot on the map. So basically हम लोग का मेन कंप्यूटर शायद चल गया है, पता नहीं. वही दिखाऊं ना. हाँ बड़ा वाला मत दीजिएगा. ओके ठीक है. हाँ ठीक है. Hello, Rahul Pedawat speaking, CEO of Dubai Party. स्पर्श. व्हाट इज दिस? ये साल हर आदमी के लिए कंफ्यूजिंग था, मोस्टली पॉलिटिशियंस के लिए. आई रिमेंबर दिस स्टेटमेंट जो बोरिस जॉनसन ने दिया था, इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर ने, कि
मैं लंदन के किसी हॉस्पिटल गया, वहाँ पर 40 कोविड पेशेंट्स एडमिट थे, मैंने सबका हाथ मिलाया. I'm shaking hands continuously. I was at a hospital the other night where I think there were actually a few coronavirus patients, and I shook hands with everybody. Prime Minister Boris Johnson is tonight in intensive care at St Thomas's Hospital in London, suffering from the effects of coronavirus. क्यों मिलाया भाई? एक महीने बाद बोरिस जॉनसन क्रिटिकली एडमिटेड था लंदन में और शायद वो मर भी सकते थे, बच गए. हर आदमी ने एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट दिया है अबाउट कोविड. डॉक्टर्स का कोई सुन ही नहीं रहा. टाइम एक बार ऐसा आ गया था जब लोगों ने थाली मार के सारे फ्रंटलाइन वर्कर्स को सैल्यूट किया था. लेकिन उसी दिन न्यूज़ आ रही थी कि एक डॉक्टर अपना कोविड ड्यूटी करके वापस जब घर आया तो सोसाइटी वालों ने उसको घर से बाहर निकाल दिया. कॉन्ट्रडिक्शन एंड कंफ्यूजन हर जगह था, बट दैट इज नॉट व्हाट इट्स ऑल अबाउट. दैट वाज जस्ट मे बी दिस ईयर हम लोग सब एक फ्लक्स में थे. सब ने बोला वैक्सीन चाहिए, वैक्सीन चाहिए. अब वैक्सीन आ गई है तो कुछ लोग बोल रहे हैं वेट करके देखते हैं ना, सब लोग को मिल जाने दो, उसका पता चलेगा. प्लीज 2021 में ये नहीं करते. लेट्स बी क्लियर एंड डिसाइसिव अबाउट व्हाट वी वांट. लेट्स लिसन टू द एक्सपर्ट्स एंड प्लीज just go ahead with what they say. Don't question it when you don't know it. बहुत साल लगती है वो जगह पे पहुंचने के लिए जहां उस आदमी को एक्सपर्ट बोल सकता है. Don't just discredit it. Let this year be filled where we listen to everybody, where no voice goes unheard. 2021 has just begun and vaccines also have just rolled out. So it's already a happy news. And I'm just going to pray that happy news keeps rolling in 2020. So now, let's just roll out.